एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, पूजा पाठ लाइफ की तरह से जुड़े ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों फिर से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेके आई जितिया व्रत विधि। व्रत की क्या विधि है और क्या शुभ मुहूर्त है, हमें किस दिन पारण करना चाहिए और क्या क्या इसमें नियम है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि जितिया का जो व्रत है, आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार छठ की जो विधि होती है लगभग सेम उसी प्रकार से होती है। ये भी 3 दिन का ही व्रत माना जाता है और इस व्रत की जो है आरंभ जो है शुरुआत जो है नहाए खाए से करते हैं। और एक बात और है कि हर जगह जो है अपने अपने घर के अपने अपने कुल के अनुसार जो है हर विधि को, एक विधि नहीं, हर पूजा की विधि जो है अलग प्रकार से चेंज हो जाती है। कहीं किसी घर में कुछ तरीके से होते हैं और कहीं घर में किसी अन्य प्रकार से व्रत किए जाते हैं। जैसे कई जगह जो है नहाए खाए वाले दिन मड़ुआ की रोटी और मछली खाने का परंपरा है। तो कहीं मड़ुआ की रोटी नहीं खाए जाते हैं, तो सिर्फ सात्विक भोजन जो खाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको जो हमें शुभ मुहूर्त मिल रहा है वो बता दूं। जैसे कि जितिया का व्रत जो है इस बार 2022 में 27 सितंबर और 2022 को है। ये हर बार जो है अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत आती है। कहते हैं जब मैं आपको मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कथा की वीडियो लेकर के आई हूँ। तो उस कथा के अनुसार जो जितिया व्रत कथा जो है उसके अनुसार अश्विन मास की जो अष्टमी के दिन कहा गया है कि माताओं को जो है अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तो अपने पुत्रों के लिए जो है इसमें आपको अन्न नहीं खाने चाहिए, माताओं को इसमें व्रत रखने चाहिए। तो अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। कभी कभी ये व्रत जो है, इस व्रत का जो कठिन नियम होता है बेहद ही कठिन होता है। कभी कभी इस व्रत का पारण सुबह ही हो जाता है 6 ही बजे, और कभी कभी अगले दिन, जैसे कि अष्टमी आज से चल के 28 तारीख, जैसे अभी 18 तारीख को आएगा, 18 तारीख से चल के 19 तारीख। तो इसमें 19 तारीख को शाम 4:32 पर इसकी समापन है। तो कहीं कहीं 6 बज भी कुछ मिनट पे समापन है। तो हर जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, हर स्थानों की जैसे स्थान बदलते हैं उसी प्रकार से जो है व्रत के नियम मुहूर्त समय भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज हो जाते हैं। तो हमारे इधर 4:30 बजे, वो भी 5 बजे के आसपास ही जो है, आप मान लीजिए 5 बज ही जाएंगे, तो 5 बजे के बाद से जो है पारण का मुहूर्त है। तो ये व्रत बेहद ही कठिन माना गया है। तो जैसे आपको मैंने शुभ मुहूर्त मैंने आपको पहले बता दिए। 2022 में 17 तारीख को जो है नहाए खाए वाले दिन आपको क्या करना है। अच्छा, पहले मैं मुहूर्त बता देती हूँ। 17 तारीख को नहाए खाए है, 18 तारीख को आपका अष्टमी लग जाएगा तो वो व्रत है। और 19 सितंबर 2022 4:32 पे इसका पारण का समय है। तो आप 4:30 बजे स्नान आदि करके जिस प्रकार पूजन करते हैं वैसे कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको शुभ मुहूर्त बता दिया। अब मैं आपको कुछ विधि बता देती हूँ कि लगभग मैं कोशिश मेरी इसी में रहेगी कि मैं आपको शुभ मुहूर्त, नहाए खाए और व्रत विधि बता दूँ। कोशिश करूँगी कि कथा भी इसी में बता दूँ, नहीं तो कथा का जो मैं पार्ट 2 स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो आपको मुहूर्त मैंने बता दिया। नहाए खाए वाले दिन हमारे इधर कैसे होता है, जैसे कि सप्तमी वाले दिन आप लोग नहाए खाए करेंगे, तो नहाए खाए सुबह ही नहीं होता, उसमें लेट से ही होता है, उसका भी समय होता है। कभी 12 बजे के आसपास में ही लगता है नहाए खाए का समय। तो जब आप नहाए खाए करेंगी तो जिनके सास ससुर है वो
साधारण नियम से करेंगे। जिनकी सास नहीं है वो नहाए खाए वाले दिन हमारे में तेल खैर बोलते हैं, तेल खैर किया जाता है। खैर उसे बोलते हैं जो सरसों होते हैं, काली सरसों, उसको पीस करके और फिर सरसों का तेल मिला करके उसी को सर पे से रख, वो क्या कहते हैं, कौन से पत्ते होते हैं, मैना के पत्ते होते हैं, नहीं, झिंगली के पत्ते कहा जाते हैं। जो ये व्रत रखते हैं उनको ये नियम पता होगा, और जो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जिनको नहीं पता है तो जिस प्रकार की तोरी की सब्ज़ी होती है, तोरी तो जानते होंगे लगभग सभी लोग ही, जो तोरी होती है उसी को जो उसी का एक उस बिल्कुल सेम चीज़ वही होता है। तोरी थोड़ी सी पतली होती है और झिंगली थोड़ी सी मोटी होती है, तो उसी की जो पत्ता होता है उसी के पत्ते पे भी रख करके पहले सर पे रख के नहाते हैं, फिर पत्ते पे रख करके उसे हम बहा देते हैं। बहाने का मतलब ये होता है कि जो नहाए खाए वाले दिन होता है, अब तो शहर का ज़माना आ गया है, जो गांव सबके जगह में रहते हैं तो नदी तालाब में नहाने जाते हैं और वहाँ पे ऐसे जल प्रवाह कर देते हैं, उसी को बहाना बोलते हैं। बहाना और प्रवाह करना कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका नहाए खाए वाले दिन का। नहाते समय, जिस समय आप नहा रहे हैं, बाथरूम में हैं, आधा गीले हो गए हैं, ये इस प्रकार की विधि है। जब नहाने जा रहे हैं, 1 लोटा जल ले करके पहले नहाने के पानी में गंगा जल और तिल लेकर के स्नान कर लीजिए, 1 लोटा पहले डाल के गीले हो जाइए। उसके बाद सर पे वो तेल खैर रख करके उसको रख लेते हैं, फिर उसी पत्ते पे तेल खैर रख के और बहा देते हैं अपने सास के नाम से, और सास के नाम से बहू देती हैं। और अगर घर में किसी की मृत्यु हो गई है और अगर ये पूछ लीजिए कि आप उनको दे सकते हैं कि नहीं, अपने मन से नहीं दिया जाता है, तो अगर आप दे सकते हैं तो आप उनको दे करके उनके नाम पे अगर आपकी सास सुहागन मरी है तो उस पर सिंदूर दीजिए, सुहागन नहीं मरी है तो खाली तेल खैर करके उसको जल प्रवाह कर देते हैं। कोई आप में जेठानी वेठानी, कोई देवरानी या फिर बहन की किसी की मृत्यु हुई, अगर वो सुहागन मरी है, उनका तेल खैर कर रहे हैं तो उस पर तेल खैर, थोड़ी सी दही चूड़ा रखी जाती है, उस पर तेल और सिंदूर, क्योंकि सुहागिन है तो तेल सिंदूर दे करके फिर उसको जो है उनके नाम से जल प्रवाह किए जाते हैं। ये सबके नाम पे होते हैं, दादी के, सास के और बाकी जो भी है उनके नाम पे किए जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्नान के समय। फिर स्नान करने के बाद क्या करते हैं, स्नान करने के बाद आप पूजा स्थान पे आइए। आपको जिस प्रकार एक बार आप तो सुबह में पूजन कर लिए होंगे नहा के, क्योंकि दोबारा करना होता है, तो सुबह की पूजन तो आपकी हो गई होगी। तो एक जगह बैठ करके धूप दीप जला करके, और जैसे कि सुबह आप पूजन करेंगे तो इस दिन जो है सूर्य देवता का पूजन किया जाता है, और सूर्य देवता का विशेष कर इस दिन पूजन करें। और आप अपने स्थान पर बैठ करके वही पत्ता, जो जैसे कि मैंने आपको झिंगली का पत्ता बताया, झिंगली का पत्ता ले करके 3 जगह लगाए। इस दिन जीवित महान भगवान को भोग लगाते हैं और चील और सियारिन को भोग लगाते हैं, ठीक है। इन सबको भोग लगाने के बाद, धूप दीप दिखाने के बाद, भोग में क्या देंगे, इस दिन विशेषकर दही चूड़ा और केला का भोग लगता है। और उसके अलावा अगर आपके इधर किसी भी तरह की अलग तरह की प्रथा है तो आप उसे कीजिए। अगर आपको झिंगली का पत्ता नहीं मिलता है तो आप केले का पत्ता ले सकते हैं, ठीक है। केले के पत्ते पे भी ये हो जाता है। और विशेषकर दही चूड़ा और क्या बोलते हैं, केले का जो लगता है। और आप देख लीजिएगा कि आपके तरफ से किस प्रकार की जो चलन है, और कोई ठेकुआ वगैरह लगाते हैं, कोई और नमक वमक के जो भोग लगते हैं, जैसे कड़ी वगैरह बनाते हैं, तो वो उन लोगों में वो होते हैं। अगर आप लोगों में वो होता है तो वो सारे भोग जो है पहले जीवितवान भगवान को लगाएंगे, फिर चील सियारिन को लगा करके इन दोनों का, जीवित भगवान का तो सामने रखेंगे, फिर चील सियारिन का क्या करेंगे, चील का जो है छत के छप्पर पे फेंक देंगे, और चील सियारिन दोनों का ही रख देते हैं ताकि चिड़िया विड़िया खा ले। और फेंकते समय ये बोलते हैं चील जैसा सब हो, सियारिन जैसा कोई ना हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं इस कथा का जो है आपको बता दूंगी, कथा में दूसरे पार्ट में शूट कर दूंगी। तो चील जो थी वो ने विधि पूर्वक वो व्रत की थी, जिसके कारण उसका व्रत संपूर्ण हुआ। फिर वो अगले जन्म में रानी बनी, और रानी अगले जन्म में भी उसने जितिया व्रत का विधि पूर्वक पूजा किया। इस प्रकार से उसके सभी संतान थी,
वो जीवित रहती थी। सियारिन जो थी उसने व्रत नहीं किया था। अगले जन्म में दोनों बहनें ही बनी थी। वो छोटे भाई की जो है पत्नी बनी थी, जो सियारिन थी पिछले जन्म में, मगर उसका जो है कोई पुत्र जीवित नहीं रहता था, जिस प्रकार से वो अपनी बहन से जो है ईर्ष्या करने लगी थी। इसकी कथा मैं आपको आगे बताऊँगी। जो जब हम चील और सियारिन का जो है उनको जो भोजन देंगे छप्पर पे फेंकेंगे, छप्पर पे फेंक दीजिए, बाहर में कहीं फेंक दीजिए, घर के आगे पीछे जहाँ भी फेंकना फेंक दीजिए, चिड़िया वगैरह खा लेती है। ठीक है, ऐसी जगह मत फेंकिएगा कि कहीं पैर वैर किसी का पड़ जाए। तो फेंकते समय ये ज़रूर बोलिएगा चील जैसा सब हो और सियारिन जैसा कोई नहीं हो। ठीक है, कहने का मतलब यही है। तो ये आपका हो गया नहाए खाए वाले दिन। और जिस दिन जितिया का व्रत रहेगा उस दिन आपको तो कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने का मतलब कुछ खाना पीना कुछ नहीं है आपको। सप्तमी वाले जो 3-4 बजे का जो आप उठ करके अपना स्नान आदि करके, नहीं स्नान आदि नहीं भी करें कोई बात नहीं, चाय पानी अपना ध्यान पूर्वक से पी लीजिएगा। चाय पानी पीने के बाद उसके बाद आप कुछ पी नहीं सकते हैं, कुछ एनर्जी पूर्वक ले लीजिएगा। अगर आपको कोई मेडिसिन वगैरह खानी हो तो मेडिसिन खा लीजिएगा, जूस पी लीजिएगा, दूध पी लीजिएगा, कॉफ़ी पी लीजिएगा, ताकि आपका बीपी डाउन ना हो। तो ये सब का जो है अपना व्यवस्था पहले कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस पूरे 24 घंटे तो रहेगा, फिर अगले घंटे भी रहेगा। 36 घंटे का जो है इस बार का व्रत है। तो शाम के 5 बजे तक है। तो ठीक है, तो ये आपको इस दिन आप अष्टमी वाले दिन अपना नहा धो करके जैसे पूजन पाठ करते हैं पूजन कीजिए। जिमितवार भगवान का जो है व्रत की कथा सुनिए। कथा सुनना इसमें अनिवार्य है, कथा सुनी जाती है। और कई जगह इसमें डाली भरी जाती है, कई जगह इसमें डाली नहीं भरी जाती है। अगर आपके यहाँ डाली भरी जाती है तो आप डाली 4 बजे के शाम में जो है डाली भरी जाती है, आप डाली भर लें। नहीं भरी जाती है तो कोई बात ही मत भरिएगा। और एक चीज़ और विशेष चीज़ बता दूँ, जो लोग पहले बार व्रत उठाएंगे तो कई जगह जो है जब पहले व्रत उठाते हैं तो उनके जो घर के लोग हैं सास सब जो है उनको नए कपड़ा दे करके जो है व्रत करवाते हैं। कई जगह नहीं करवाते, हमें भी नई कपड़ा दे करके व्रत नहीं करवाया गया था, हमने भी ऐसे ही किया था। तो कई जगह करवाते हैं, अलग अलग प्रथा है सबकी, तो करवाते हैं। हमने तो ऐसे उठा लिया था, बोले कर लो तो हमने कर लिया। बाकी कुछ हमारा विशेष नियम नहीं था, बस हम व्रत ही करते थे। आपको शायद हो सके तो आवाज़ ख़राब कम सी आ रही होगी। इसका रीज़न ये है कि मेरे को 2 दिन से मेरा तबीयत ख़राब था, बुखार उखार खांसी सब आ गया था, तो इस वजह से मेरा जो तबीयत थोड़ा ख़राब है। हो सके तो आपको जो आवाज़ थोड़ी सी कम आई होगी, तो जिसके लिए आप मैं सॉरी बोलूँगी, मैं कुछ कर नहीं सकती। बोलने की कोशिश तो कर रही हूँ बट आवाज़ नहीं निकल रही है, इतनी ही निकल रही है। मैं माइक भी लेके बैठी थी बट माइक में भी उतनी ही निकल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिएगा कोई सा भी व्रत और कोई भी व्रत करते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मगर कहीं किसी को समझ में आता नहीं आता है। जैसे आप कोई सा भी व्रत उठा रहे, कोई सा भी व्रत, तो आप देख लीजिएगा कि आपके घर में किस प्रकार से व्रत होती है। कोई भी देखा देखी व्रत नहीं करना चाहिए। देखा देखी व्रत तो कर लेंगे, मगर नियम भी जिस प्रकार आप देखा देखी करेंगे उसी प्रकार से आप देखा देखी विधि पूर्वक ही पूजन करेंगे। इसीलिए व्रत करना चाहते हैं तो व्रत कीजिए, मगर देखिए कि आपके कुल में उसका चलन है या नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक चीज़ और बता दूं, जैसे हरतालिका तीज आती है, तो वो हरतालिका तीज की मेरा बहुत मन था, मेरे करने की इच्छा भी थी, मगर अब मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, इसका कारण है कोई सा व्रत है जो है मायका ससुराल लेकर के होता है। अगर आपके मायके में होता है, ससुराल में नहीं होता है, तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके ससुराल में होता है और मायके में नहीं होता है तो भी आप कर सकते हैं, मगर आपके मायका ससुराल में दोनों जगह कहीं नहीं होता तो फिर आप नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको बताया और किसी चीज़ के लिए नहीं। बस ऐसे एग्ज़ाम्पल कई सारी होते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल और गणेश चतुर्थी, जैसे कि गणेश चतुर्थी आता है, अभी गणेश चतुर्थी है 31 तारीख से गणेश चतुर्थी का जो है आरंभ हो गया है। तो जैसे कि पहले तो ये महाराष्ट्र में चलन था और बिहार में तो ये शुरू से ही है। जैसे कि बिहार के जगह में ये चौरचन के नाम से जाना जाता है, तो वो एक ही दिन का होता है। महाराष्ट्र में ये पूरे 10 दिन जो है गणपति बप्पा को बैठाते हैं, विधि पूर्वक पूजन करते हैं। ये महाराष्ट्र का चलन था। देखा देखी में अब ये हर जगह का चलन बन चुका है। तो उसी प्रकार से आपको देखा देखी में व्रत नहीं करनी चाहिए।
कोई सा व्रत कर रहे अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिए, अगर आपके घर के लोग राज़ी है तो कीजिए, नहीं राज़ी है तो मत कीजिए। भगवान से हाथ जोड़ करके क्षमा कर लीजिए। मैंने भी यही किया, मैं क्या करूँ, मन तो बहुत था करने का मगर नहीं कर सकते, तो हाथ जोड़ कर क्षमा कीजिए। जिनके भी व्रत है, गणपति बप्पा की है, हरतालिका तीज है, माँ गौरी की, हाथ जोड़ करके क्षमा कीजिए कि हे माता हम व्रत नहीं कर सकते, मगर आप मेरे सिंदूर सुहाग पति बच्चे को जो है सही सलामत रखें। आप इतना ही उस दिन नहा धो करके जो है पूजन पाठ कर लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में पूजन कर लीजिए, बस आपकी यही पूजन होगी, ठीक है। तो मेरा आपसे यही कहना था कि देखा देखा व्रत मत कीजिए, आप वही व्रत करें कि जो आपके जो घर में चलन चल रही हो, ठीक है। तो इतना मैंने आपको जी मुहूर्त क्या है मैंने बता दी। नहाए खाए वाले दिन क्या करते हैं, पूजन क्या करते हैं, जिस दिन पारण होगा, पारण के समय भी सेम वही नियम हम करेंगे जिस प्रकार हमने नहाए खाए वाले दिन नियम किए थे। पारण के समय नहा धो करके वैसे ही बैठ जाइए जैसे बैठे थे। फिर से केले के पत्ते या फिर आपके झिंगली के पत्ते मिल रहे तो ले करके उसके ऊपर दही चूड़ा केला सिंदूर वगैरह लगा करके धूप दीप दिखा करके नैवेद्य समर्पित करके जीवितवान भगवान का अपने पास रख करके और चील सियारिन का बाहर दे करके और वही बोले कि चील जैसा सब हो और सियारिन जैसा कोई ना हो बोल करके और अंदर आ जाएं। अंदर आने के बाद जो जीवितवान भगवान का फल है वो बच्चों में सब में घर के परिवार में बांट के वो खा ले। सिंदूर जो तेल सिंदूर चढ़ाते हैं उनका जो है बच्चों को पे जो तिलक जो आप कर दें, ठीक है। सभी लोग के जो माथे पे है वो तिलक कर दें। जो बड़े बुजुर्ग हैं अगर किन्हीं के घर में सास है तो सास ही करें, कोई नहीं भी करेगा तो भी चलेगा। हमारी भी है, मम्मी है, मम्मी करती है, हम नहीं भी करते तो चलता है, मम्मी सब बच्चों को कर देती है। रखती हूँ मैं भी, बाद में मैं भी थोड़ी थोड़ी कर देती हूँ, मगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि जब बुजुर्ग हैं जब वो कर ही रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं। तो ये तेल सिंदूर का था। तेल खैर का भी मैंने बता दिया। तेल खैर वो सब नहीं करते हैं, वही करते हैं जिनकी सास नहीं होती है, माँ नहीं होती है तब नहीं कर सकते। पहले अगर माँ चली जाए तो नहीं कर सकते। हाँ, माँ पहले सास चली जाए, माँ है तो भी कर सकते हैं, मगर पहले माँ चली गई और सास है तो आप नहीं कर सकते। सास जाने के बाद ही ये चीज़ का नियम किया जाता है। और जिस दिन व्रत रहता है तो उस दिन बाल गीला वगैरह करके आप गीले बालों में रहिए। इस दिन दो काम होते हैं। हम तो जितिया का व्रत रखते हैं अपने बच्चों के लिए। दूसरा इसमें हमारे पितरों की भी जो है जो माताएं होती हैं और पितरों की जो होती है इसमें भी तृप्ति हो जाती है, ठीक है। मेन कारण यही था। देखते देखते वीडियो फ्रेंड्स लंबी हो गई है, तो मेरा कहना यही है कि कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है बट आपको कुछ ना कुछ जो है पूजा में जानकारी मिल जाती है। और पूजन पाठ में जो है आपको जानकारी लेना अवश्य है, कुछ मिस्टेक ना हो जाए। इसीलिए कुछ पॉइंट जो है हम सोचते हैं कि हम वीडियो कम करेंगे, मगर जब वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें याद आ जाती है जो उसमें बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है। कि कभी भूल जाते हैं वो चीज़, कभी याद हो जाती है, इसीलिए याद होती है तो बताना ज़रूरी है। हम सोचते नेक्स्ट टाइम बना देंगे छोटे में, तो वो नहीं हो पाता, वो मेन पॉइंट जो है भूल जाती हूँ मैं। इस जितिया वाले व्रत का तो मैं कितने बार भूली, मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। मैं कई बार मैं भूली हूँ। जिस प्रकार से मैंने आपको ये बोला है कि जैसे पहले बोलते हैं कि चील जैसे सब हो सियारिन जैसा कोई ना हो। इस व्रत के लिए तो मैं हर साल पूछती हूँ अपनी मम्मी से अपनी सास से, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, डालते समय क्या बोलते हैं मुझे बता दो। उल्टा हाथ से करेंगे सीधा हाथ से। हाँ देखिए एक चीज़ और आ गया, जब हम सियारिन को देते हैं ना तो हम उनको उल्टे हाथ से देते हैं। चील को देते हैं तो हम सीधे हाथ से देते हैं, सीधे हाथ से देने के बाद बोलते हैं चील जैसा सब हो। सियारिन को हम देते हैं तो हम उल्टे हाथ से देते हैं और कहते हैं सियारिन जैसा कोई ना हो, और वहीं बोल करके हाथ जोड़ करके फिर हम आ जाते हैं। देखिए ये चीज़ एक चीज़ मुझे याद आ गया ना आपको बात में बताते हुए, तो इस चीज़ के लिए मैं हर साल परेशान होती हूँ। ये वीडियो एक तरफ से मुझे ही हेल्प करेगा हर साल, क्योंकि मैं खुद ही देखने वाली हूँ। तो मुझे बहुत मिस्टेक होती है, मिस्टेक नहीं होती है मगर मैं भूल जाती हूँ। आदत मेरी भूलने की ना, पहले भूलने की नहीं थी, अब पता नहीं मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ। तो वीडियो देखते देखते जो है 20 मिनट की हो गई दोस्तों। तो ये आपको शुभ मुहूर्त नहाए खाए की विधि आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। अगर आपके यहाँ डाला भरा जाता है तो डाला भरिए, नहीं भरा जाए तो कोई बात नहीं मत भरिए। कहीं कहीं जो है सोने चांदी के जो जीतिया बना के पहनते हैं तो वो पहनिए, कहीं कहीं नहीं पहनने का नियम है, नहीं बनाते। हमारा साफ सिंपल सा है। हमारे में मेरे ससुराल की तरफ से डाला भरा जाता है,
मेरे मायके की तरफ से डाला नहीं भरा जाता। तो ससुराल की तरफ से जैसे कि मैंने आपको बोला कि ज़्यादातर नियम ससुराल वालों की तरफ से होता है, कुछ जैसे कि कुछ नियम मायके की तरफ से होता है। सारा कुछ नियम मायके की तरफ का नहीं माना जाता है, कुछ नियम मायके की तरफ का माना जाता है, ठीक है। तो मेरे ससुराल की तरफ से डाला भरा जाता है, तो मैं यहाँ पे डाला भरती हूँ। और डाला में आपको जैसे डाली में क्या भरते हैं, इसमें बता दूँ कि नेक्स्ट वीडियो में लंबी हो गई, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो बताऊँगी। डाला के लिए मुझे बताइए, मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी, इसमें नहीं बताऊँगी। 20 मिनट की वीडियो हो गई। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। आप लोग अच्छे से व्रत कीजिए, अपने संतानों की उत्पत्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, आयु के लिए जीवितमान भगवान से अपना आशीर्वाद लीजिए। जीवितमान भगवान आपके सभी जो है रोग दूर करे, समस्त इच्छाओं को पूरी करे, आप पे अपना आशीर्वाद प्रदान करे, यही मेरी आप जीवितमान भगवान से प्रार्थना है। तो दोस्तों हैप्पी जितिया व्रत। बाय बाय दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय। आवाज़ थोड़ी सी धीमी आ रही है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बीमार हूँ तो आवाज़ नहीं निकल रही है। खांसी वगैरह हो गई थी, मेरा छोटा वाला लड़का दोनों बीमार पड़ गए। मैं, हस्बैंड, छोटे वाला लड़का, बड़े वाले लड़के दोनों बीमार, सभी बीमार पड़ गए, मगर वो दोनों ठीक हो गए। हम ठीक थे तो हम दोनों बीमार हो गए, वो दोनों बीमार थे तो वो लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों बाय बाय।